नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। तो दोस्तों, बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे और उसके बाद से बनने वाली सरकार के बारे में। कल तक जो खबरें चल रही थी जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे जो किंग मेकर की भूमिका में इस बार जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जो समीकरण सरकार बनाने के बन रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका नज़र आ रही थी, जो किंग मेकर जिन्हें कहा जा रहा था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, उन्होंने जो है अपनी स्थिति साफ कर दी है। और उसके बाद से अब ये बात कही जा रही है कि अब की बार जोड़ तोड़ की सरकार या अब की बार गठबंधन की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में और उनके नेताओं ने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार, वो नारा कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, हवाई जो है साबित हो रहा है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बहुमत के पास भी नहीं पहुंच पाई, 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बात करें सबसे हॉट सीट की, अयोध्या, जिसके नाम पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही थी, जिस राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी हार मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान 2024 में करना पड़ा। और जो 400 पार का जो नारा था, जो घमंड था कि इस बार जो है हमारी 400 पार सीटें आएंगी, और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए टेलीविज़न पर, न्यूज़ चैनलों में जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक माहौल पूरा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है लोगों की मनोदशा बदलने का प्रयास किया। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर रह गई, 440 सीटों पर सिमट कर रह गई। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दया दृष्टि उनके साथ नहीं रहती तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाते। लेकिन चूंकि अब स्थिति साफ हो गई है, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दे दिया है और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से ये खबरें आई कि उन्हें उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया अगर वो इंडिया अलायंस में आएँ, लेकिन वो इंडिया अलायंस में नहीं पहुंचे। और हो सकता है अगर गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ जाते तो प्रधानमंत्री का पद भी उनको मिल सकता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसा पद मिल सके। ये और बात है कि उनको यहाँ पर मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण कुर्सी यहाँ पर मिलने की संभावना नहीं है। और ऐसे में जो राजनीति है वो किस तरह की रहने वाली है, पूरे 5 साल क्या ये सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इस पर भी जो है लोगों की निगाहें रहेंगी। एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता कब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में तमाम गारंटियों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। चूँकि टीडीपी प्रमुख जो है चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी अपनी शर्तें हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, वो भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं। लेकिन किसकी मांग कितनी पूरी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी किसको कितना सेटिस्फाइड कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो लोग जिक्र कर रहे हैं कि अब की बार जो सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार है। राजनीति के एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने बहुत बड़ा राजनीति में परिवर्तन किया, मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि सरकार जो होनी चाहिए वो मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए। वही जनता के हित में और जनता के लिए काम कर सकती है। तो अब की जो सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार बन रही है। ये बात तो तय है कि अब मनमाने तरीके से मोदी सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तमाम मुद्दे हैं जिन पर सहमति और असहमति जो है वो बन सकती है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से जो प्रपोजल रखे गए हैं उनमें महत्वपूर्ण मुद्दा कास्ट सेंसस का है।
और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाए जाने का। और इन दोनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्पष्ट रुख करती हुई दिखाई नहीं देती है। कास्ट सेंसस हालांकि नीतीश कुमार ने बिहार में कराई, लेकिन अब वो पूरे देश भर में जो है मांग करेंगे तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के सहमत रहती है नहीं रहती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात चंद्रबाबू नायडू के बारे में। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के समर्थक रहे हैं और हमने देखा लोकसभा चुनाव के नतीजों में नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम रैलियों में मुसलमान शब्द का जो है जमकर प्रयोग किया। मुसलमान आरक्षण का मुद्दा जो है वो जमकर उठाया कि ये कांग्रेस वाले, ये इंडिया गठबंधन, ये ठगबंधन वाले अगर सरकार में आ गए तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे SC ST OBC का। लेकिन आज आप देखिए कि स्थिति ये है कि उन्हीं नेताओं के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाने की नौबत आ गई है जो मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हैं। तो तमाम तरह के जो है वो टकराव भी हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, जो तस्वीर आई है, उसमें NDA सब एक साथ हैं, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार कब तक चलती है, किस तरह से आगे पूरे 5 साल करती है या बीच में टूटती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।